बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करूंगा कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स रिटर्न है उसको आपने किस तरह से फ़ाइल करना है, और क्या एग्रीकल्चर इनकम सारी की सारी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है या उसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स है। तो मैं इसकी वजाहत अपनी वीडियो के अंदर करूँगा। आपने सिंपल आ जाना है IRS के अंदर। IRS के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करना है और फिर अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें IRS 2.0 का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया है। एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स रिटर्न के लिए आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ले लेना। यहाँ से नॉर्मल रिटर्न के बटन के ऊपर क्लिक करके टैक्स पीरियड को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो टैक्स गोशवारा पुर करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अब नोट करें, ये इस साल इन्होंने नया इंटरफेस मुतारफ़ करवाया है। आपने क्या करना है, यहाँ से हाँ पे क्लिक करना है और नीचे जारी रखें के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने अपने ओल्ड फॉर्म पे आ जाना है। आपने इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे हाँ पे क्लिक करें और यहाँ से ओल्ड वर्जन के ऊपर मूव हो जाएं। ये देखें, पुराने वर्जन के ऊपर आप यहाँ से चले जाएं, कबूल करें और जारी रखें के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका ओल्ड फार्म आ गया जो पिछले सालों का फार्म होता था। तो यहाँ से आपने अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एंटर करनी है। अब डाटा वाले टैब में देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ हेड्स बने हुए हैं, मतलब जैसे सैलरी है, बिज़नेस है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़राई आमदन के अलावा भी अगर कोई आपका सोर्स है, मतलब आप किसी जगह जॉब करते हैं और उसकी सैलरी आ रही है या आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस से कोई आपको प्रॉफिट हासिल हो रहा है तो उसको आपने कैसे एंटर करना है। आपने सैलरी वाले हेड में सैलरी एंटर करनी है, बिज़नेस वाले हेड में अपना बिज़नेस एंटर करना है। जिसका है तो वो यहाँ पे करेगा, जिसका नहीं है तो वो सिंपल नीचे आ जाएगा। बिज़नेस और सैलरी के हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने उन वीडियोस को देख लेना है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं उस पर्सन की रिटर्न फाइल करने लगा हूँ जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है। तो इसके लिए आपने आ जाना यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज एग्रीकल्चर के ऊपर, ये जो टैब है जिस जगह इस वक्त मेरा कर्सर है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है एग्रीकल्चर का। तो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एग्रीकल्चर को क्लिक किया तो यहाँ पे आ गई मेरी एग्रीकल्चर इनकम और 6100 इसका कोड है। इस जगह आपने अपनी एग्रीकल्चर इनकम एंटर करनी है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो प्योरली आपकी ज़राई ज़मीन की आमदन हो, ना कि आपका ज़राई ज़मीन के ऊपर कोई बिज़नेस है, आपने कोई फैक्ट्री ज़मीन के ऊपर लगाई हुई है तो उसको आप एग्रीकल्चर में शुमार करते रहें, या कोई आपने डेयरी फार्म बनाया हुआ है या आप कोई पोल्ट्री फार्म बना के बैठे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम में शुमार नहीं होगी, वो आपकी बिज़नेस में होगी। अब प्योरली एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ। वो ये है कि आपने फसलें काश्त की और फसलों को फिर मंडी में बेचा और उससे जो आपको प्रॉफिट मिला वो आपकी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है। फिर इस तरह आपने सब्जियां वगैरह काश्त की और उसको मंडी में भेजा तो वो भी आपकी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है। इसी तरह जो आपने ज़मीन ठेके पे या लीज़ पे दी हुई है उससे जो आपको प्रॉफिट आता है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल एग्रीकल्चर इनकम को एंटर करना है। तो इसके लिए आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए, इस साल इन्होंने कोई थोड़ी तब्दीली कर दी है। फिर आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपकी जो भी तहसील है वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी एक से ज़्यादा तहसीलें हैं तो दोबारा क्लिक करें और यहाँ से सेकंड तहसील को भी सिलेक्ट कर लें। आपने वो तहसील सेलेक्ट करनी है जिस जगह आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन है, ना कि वो सिलेक्ट कर लें जो आपके एड्रेस के ऊपर है। मतलब जिस तहसील में आपकी ज़राई ज़मीन है आपने वो वाली तहसील यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लें कि आपने अपनी जो ज़मीन सेलेक्ट करनी है उसको वेल्थ स्टेटमेंट में मेंशन किया हो पहले। जब हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाएं तो पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़ के अंदर हमने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी होती है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में हमारी प्रॉपर्टी शो हो रही होती है, हमने अपनी रिटर्न में पिछले सालों में डाली होती है। तो अगर आपने यहाँ पे डाली हुई है तो फिर आपने वहाँ पे उसको शो करना है एग्रीकल्चर इनकम। अब दोबारा मैं चला गया एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, फॉरेन सोर्स एग्रीकल्चर के अंदर जाके फिर मैं यहाँ पे आ गया। अब इस टोटल एग्रीकल्चर इनकम वाले पोर्शन में आपने अपनी एग्रीकल्चर इनकम एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे 12 लाख जो है एंटर कर देता हूँ और इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि अगर आपकी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स की छूट है।
ये देखें सिस्टम ने यहाँ पे अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 00 निकाला है, मतलब इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। तो जिस चीज़ पे एग्जाम्पशन हो फिर उसको हम साथ वाले कॉलम में भी एंटर करते हैं। ये देखिए एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम, इसको आप यहाँ पे भी एंटर करेंगे, इससे सिस्टम आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा टैक्सेस को हैंडल करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई टैक्सेस तो नहीं आए, हालांकि मैंने इसको एग्जाम्प्ट में डाल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। और मज़ीद अगर आपके कोई टैक्सेस हैं, जैसे आप सेल फ़ोन यूज़ करते हैं या कोई आपने ज़मीन वगैरह सेल या परचेज़ की पूरे साल के अंदर, या कोई गाड़ी वगैरह सेल या परचेज़ की, उसको उसके टैक्सेस को किस तरह से हैंडल करना है, या बिजली के बिल्स के ऊपर आपके टैक्सेस आते हैं, या कोई आपने ट्रांजैक्शन की बैंक प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स आपका लगा हुआ है तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो पहले तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई टैक्स तो नहीं है। मैं कंपटीशन में आ जाता हूँ। ये देखें ये मेरी इनकम थी, टोटल इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम मेरे पास है। और नीचे आता हूँ तो एडमिटेड इनकम टैक्स में आपने चले जाना है, यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स। ये देखें एडमिटेड इनकम टैक्स वाले खाने के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो लिहाजा इनकम जो है वो सही से एंटर हो गई है। अब आपने अपने टैक्सेस को कैसे एडजस्ट करना है, आपने आ जाना है एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। यहाँ पे देखें मल्टीपल हेड्स बने हुए हैं टैक्सेस के। अगर आपकी सैलरी थी तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149 के अंदर आपने अपना टैक्स एंटर करना है। ये उन पर्सन के लिए जो एग्रीकल्चर इनकम के साथ सैलरी भी ले रहे हैं। इस जगह आपने अपनी टोटल सैलरी लिख देनी है रिसिप्ट वैल्यू के अंदर, और इस जगह पे आपने अपना टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड लिख देना है। फिर इसी तरह बैंक से आपको को प्रॉफिट मिल रहा है, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट 15% जो है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके ऊपर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे आपने कंटेंट में लिख देना है मेरा अकाउंट है, फिर सेविंग अकाउंट है, फिर नीचे आपने अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो सबमिट जैसे करेंगे तो एक नया हेड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने अपना इस जगह आपने प्रॉफिट लिखना है और इस जगह आपने अपनी टैक्स को लिख देना है जो भी प्रॉफिट के ऊपर आपको मिला। फिर नीचे इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, मैं सारे तो नहीं आपको बता सकता। जैसे कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपने करवाई, अगर वो 850 सीसी से कम है तो इस हेड में आ जाएगी, और अगर 850 सीसी से ज़्यादा है तो फिर इस हेड में आ जाएगी। इसी तरह सेल फ़ोन के अगर ऊपर आपने टैक्सेस दिए तो आप यहाँ से सर्च कर लें। आप इन टैक्सेस को सर्च भी कर सकते हैं जो आपने पूरे साल के अंदर पे किए। ये देखें सेल फ़ोन 236 जो है वो मेरा टैक्स आ रहा है। मैं यहाँ से सर्च करूँगा तो सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले गया। ये देखें अगर आप गौर करें ऑलरेडी मेरा टेलीनार के ऊपर उसने टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपल प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है अपना रेफरेंस नंबर, मतलब अपना मोबाइल नंबर, और फिर अपनी सिम लिखनी है कि जायज़ किया, टेलीनार किया या किसी और कंपनी किया। सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो इस तरह का एक नया हेड ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या कर लेनी है, अपनी रिसिप्ट वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे टैक्स लिख देना है। आजकल ये सेल फ़ोन के ऊपर टैक्स जो है सिस्टम ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर रहा है, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारे टैक्सेस हैं। ये देखें मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी इस साल, तो इसके ऊपर जो मेरा टैक्स कटा था वो भी यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक फैच कर लिया है। ये मेरी वो वैल्यू है जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी ली थी और ये मेरा टैक्स है। तो इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। रिटर्न को एक दफ़ा सेव कर लें। डेयर व्यूवर्स, मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई पर्सन मेरी सर्विसेज हासिल करना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अब टैक्सेस हमारे सारे के सारे एडजस्ट हो गए हैं। फिर आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को मैनेज करना है। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है रिकनसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर। यहाँ पे ये लास्ट पे ऑप्शन होता है रिकनसाइलेशन ऑफ नेट एसेट, वहाँ पे क्लिक करना और इस जगह पे आपने क्या करना है, इनफ्लोज के अंदर अपनी इनकम लिखनी है। अगर आपको सैलरी या बिज़नेस की तरफ से कोई इनकम आ रही है तो वो नॉर्मल टैक्स के ऊपर इनकम होती है, वो आपने इस जगह एंटर करनी है। लेकिन क्योंकि मेरी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो मैं 7032 के अंदर एंटर करूँगा। मैं अपनी वैल्यू यहाँ पे वो जो 12 लाख इनकम थी मेरी, जो मुझे एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे वसूल ही, वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। फिर आ जाना है आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। ये डिफरेंट हेड्स हैं, आप 1 बाय 1 करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो नीचे जाके अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर आप टोटल भी लिख दें। तो यहाँ पे 12 लाख भी आप लिख सकते हैं, पूरे के पूरे खर्चे। कोई सेव ना करें नेक्स्ट ईयर के लिए, अपने एसेट अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो पूरे पूरे खर्चे आप लिख के यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़े से पैसे अपने एसेट्स में बढ़ा दूँ तो फिर आप यहाँ पे खर्चे थोड़े से कम डाल दें। मतलब मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं 8 लाख यहाँ पे डाल देता हूँ और बाकी 4 लाख को मैं सेव कर लेता हूँ।
फिर आ जाना है रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर, और जैसे मैं नीचे गया तो ये देखें वही 4 लाख मेरा यहाँ पे आ रहा है। ये टोटल मेरी इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं, और ये नीचे अमाउंट बच रही है। इसको एडजस्ट कैसे करना है, इसके लिए आपने आना पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर, और यहाँ पे आके यहाँ पे अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है और 30 जून को आपके बैंक में जो बैलेंस है वो आपने एंटर कर देना। यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे अपना कंटेंट लिख देंगे कि कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या करंट है, और फिर आपने अपनी ब्रांच का नेम लिख के सबमिट करना है तो नया हेड ओपन हो जाएगा। इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, इनमें से भी आप किसी में एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप बेहतर समझते हैं। अगर आपके पास मतलब कोई एनिमल नॉन बिजनेस है, आप वो वाली वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अक्सर जो किसान होते हैं उनके पास एनिमल्स होते हैं, तो मैं 4 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने 4 लाख, तो ये देखें 4 लाख मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। अब दोबारा मैं आता हूँ रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर, और नीचे आता हूँ अनरिकंसाइल्ड अमाउंट के अंदर। ये देखिए मेरी वैल्यू 0 आ गई है। इस जगह वैल्यू आपने 0 लाजमी लेके आनी है। अगर आप 0 नहीं लेके आते तो फिर रिटर्न आपकी सबमिट नहीं होगी। फिर आपने इसको सेव करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पिन मांगेगा। अगर आप पिन भूल गए हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाके आप अपनी पिन को चेंज कर लें। पिन को एंटर करने के बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है कंप्लीट टास्क में चली जाएगी 10-15 मिनट के बाद। यहाँ पे फिर आपने आ जाना है कंप्लीट टास्क के अंदर, और यहाँ से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो इस जगह आपकी रिटर्न जो है वो आ रही होगी। बेस्ट ऑफ लक, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।